अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ता। कई रोज की कयास आराइयों, तवक्कुआत और अंदेशों के बाद आज वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अपना आईनी इस्तेहकाक इस्तेमाल करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को पाक फौज का नया आर्मी चीफ नामजद कर दिया है। जबकि सीनियरिटी लिस्ट में दूसरे नंबर पर मौजूद लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी नामजद किया गया है। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने भी वजीर आजम की जानिब से भेजी गई समरी पर अब दस्तखत कर दिए हैं। ज़राए के मुताबिक ये दस्तखत सदर ममलिकत की जानिब से हो गए और उनकी मंजूरी से कबल यह भाव मौजूद था कि शायद इस समरी पर दस्तखत उनकी जानिब से ना किया जाए और उसको रोक दिया जाए, क्योंकि सदर आरिफ अलवी समरी मौसूल होने के फौरन बाद अहम ओहदों पर तैनाती से मुताल्लिक वफाकी हुकूमत की जानिब से इसार करदा समरी पर मुशावरत के लिए साबिक वजीर आजम और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकात करने लाहौर गए। ये मुलाकात कमोबेश 45 मिनट तक जारी रही और मुलाकात के बाद तफसीलात से आगाह करते हुए पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि इमरान खान और सदर ममलिकत ने मुलाकात आर्मी चीफ के तकर्रुर से मुताल्लिक आईनी और कानूनी उमूर पर मुशावरत की है। इमरान खान से मुलाकात की तफसीलात का जो हैंड आउट है वो जारी कर दिया जाएगा, जिसके बाद अब से थोड़ी देर कबल ये खबर सामने आई कि सदर ममलिकत ने इस समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। फवाद चौधरी का आरिफ अलवी और चेयरमैन पीटीआई की मुलाकात से मुताल्लिक क्या कहना था वो भी आपके सामने रखता है। और 7 बजे के दरमियान ऐवान सदर इस ज़मन में एक ऑफिशियल हैंड आउट जारी करेगा और इस ज़मन में जो उनकी इमरान खान से मुलाकात हुई है उसके पेश नज़र मौक़िफ़ है, अपनी जो गुफ्तगू है वो इंशाअल्लाह ताला दे देगा। ऑफिशियल हैंड आउट तो सामने नहीं आया, लेकिन ज़राए से खबर ज़रूर आ गई कि सदर ममलिकत ने इस समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। वज़ारत दिफा ने उनकी जानिब से ख्वाजा आसिफ जो वज़ीर दिफा है उन्होंने भी आज सदर ममलिकत को समरी भेजे जाने के बाद मीडिया से बात करते हुए समरी रोके जाने के खदशे का इजहार करते हुए एक बताया था कि सदर को आर्मी चीफ और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स की समरी भिजवा दी गई, लिहाजा सदर इसकी तौसीक करे ताकि कोई तनाज़ा खड़ा ना हो। उम्मीद है सदर इस चीज़ को मुतनाज़ नहीं बनाएंगे और एडवाइस की मंजूरी दे देंगे। अभी प्रेस रिलीज़ जो है प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से जो है डिटेल प्रेस रिलीज़ जो है वो आपके सामने आ जाएगी। मैं ये चीज़ जो है ये प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के पास ये प्रिविलेज रहनी चाहिए, लेकिन मैंने ये एडवाइस जो है वो चली गई है। देखें जी, कानून और आइन के मुताबिक सारे मामला जो है तय पाए हैं और हमें ये पूरी उम्मीद है कि सदर मुमलिकत भी जो है कोई ऐसा तनाज़ा नहीं खड़ा करेंगे जिससे ये अपॉइंटमेंट्स जो हैं कानून और आइन के मुताबिक हुई हुई हैं, इसको सियासी नुक्ता नज़र से या सियासी जो है नज़र से इसको नहीं देखेंगे। प्योरली आइनी और कानूनी देखना उनका हक बनता है, वो ज़रूर देखें, लेकिन सियासी इन्फ्लुएंस के तहत जो है या सियासी एडवाइस के तहत ना करें, क्योंकि ये एडवाइस जो है बाइंडिंग जो है वो प्राइम मिनिस्टर की है, किसी और एडवाइस के तहत ना कोई। सीनियर मोस्ट जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ और दूसरे नंबर पर मौजूद जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ बनाने का ये हुकूमती फैसला अपनी मिसाल आप है। सीनियरिटी लिस्ट को मद्देनजर रखते हुए आज की जाने वाली तकरीरों ने जूनियर अफसरान को अपनी सियासत के लिए आला ओहदों पर तैनात करने की पॉलिसी को हमेशा के लिए दफन कर दिया है। यह मिसाल सेट कर दी गई है, एक प्रेसिडेंट सेट हुआ है कि इदारे में तकरीरियां अब मेरिट और सीनियरिटी की बुनियाद पर ही होगी। अगर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर के प्रोफाइल को देखें तो पता चलता है कि वो सैयद घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, जबकि वो हाफिज़ कुरान भी हैं। इसके अलावा वो पाकिस्तान की अस्करी तारीख में पहले आर्मी चीफ होंगे जो 2 इंटेलिजेंस एजेंसीज ISI और मिलिट्री इंटेलिजेंस यानी MI की सरबराही कर चुके हैं। उन्होंने फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट की 23वीं बटालियन में कमीशन हासिल किया और अपने सफ़र का आगाज़ किया। लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आसिम मुनीर अहमद शाह हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री और एक 3 स्टार रैंक के जनरल है जो पाकिस्तान आर्मी में क्वार्टर मास्टर जनरल के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उन्हें सितंबर 2018 में लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दी गई। सैयद आसिम मुनीर को मार्च 2018 में हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा गया था और उस वक्त मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के करीबी साथी रहे। जब से उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा के मातहत ब्रिगेडियर के तौर पर फोर्स कमांड नॉर्दर्न एरियाज में फौजियों की कमान संभाली थी, जहां उस वक्त जनरल कमर जावेद बाजवा कमांडर 10 कोर थे। बादजा उन्हें 2017 के अवाइल में DG मिलिट्री इंटेलिजेंस मुकर्रर किया गया और अगले साल अक्टूबर में ISI का सरबराह बना दिया गया। ताहम आला इंटेलिजेंस अफसर के तौर पर उनका इस ओहदे पर क़याम मुख्तसर मुद्दत के लिए रहा, क्योंकि उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान के इसरार पर 8 माह के अंदर उनकी जगह लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद का तकर्रुर कर दिया गया था। वो इससे कबल पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात में तैनात फौजी दस्तों के कमांडर के तौर पर खिदमत अंजाम दे चुके हैं। GHQ में क्वार्टर मास्टर जनरल के तौर पर मुंतकली से कबल उन्हें गुजरावाला कोर कमांडर के तौर पर तैनात किया गया था। सैयद आसिम मुनीर ने 17 जून 2019 से 6 अक्टूबर 2021 तक जो पाकिस्तान के XXX गुजरावाला में उसकी कोर की कमांड की थी।
दूसरी जानिब अगर हम चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी साहिर शमशाद के प्रोफाइल पर नजर डालें तो पता चलता है कि वो भी एक इंतहाई काबिल और प्रोफेशनल सोल्जर हैं। लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने अपने फौजी करियर का आगाज 8 सिंध रेजिमेंट से किया और वो पीएमए से तरबियत मुकम्मल करके पाक फौज में शामिल हुए, जबकि 4 स्टार जनरल्स की तैनाती के सीनियरिटी लिस्ट में जनरल साहिर शमशाद मिर्जा दूसरे नंबर पर थे। लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा सितंबर 2021 से कोर कमांडर रावलपिंडी है। वो जून 2019 में चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के ओहदे पर फाइज हुए, जबकि मुख्तसर मुद्दत के लिए एडजुटेंट जनरल GHQ भी रहे। लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा अक्टूबर 2018 में वाइस चीफ ऑफ जनरल स्टाफ तैनात हुए और उन्होंने 2015 था 2018 DG मिलिट्री ऑपरेशंस के तौर पर खिदमत अंजाम दी। साहिर शमशाद मिर्जा ने बतौर लेफ्टिनेंट कर्नल, ब्रिगेडियर और मेजर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टोरेट में खिदमत अंजाम दी। लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने TTP और दीगर दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ ऑपरेशन सुपरवाइज किए और वो इंटर अफगान डायलॉग में भी खासे मुतहर्रिक रहे। लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा गिलगित बल्तिस्तान इस्लाहात कमेटी का भी हिस्सा रहे। उन्होंने GOC 40 इन्फेंट्री डिवीजन ओकाड़ा में भी खिदमत अंजाम दी। वो साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ के दौर में डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस रहे। साहिर शमशाद इस वक्त पाक फौज की 10 कोर रावलपिंडी के कोर कमांडर हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर की तैनाती के ऐलान के बाद एक अहम खबर सामने आती गई कि हुकूमत ने सदर की जानिब से नए आर्मी चीफ की तैनाती की समरी रोके जाने के पेश नज़र हिफाजती इक़दामात भी उठाए हैं और इस हवाले से वफाकी काबीना से जनरल आसिम मुनीर को रिटेन करने और उन्हें आर्मी चीफ बनाने के फैसले की मुत्तफ़िका तौर पर मंजूरी ली गई। इस फैसले से जनरल आसिम मुनीर की रिटायरमेंट मुंजमद हो गई। वफाकी काबीना ने रूल्स ऑफ बिजनेस की शिक्ल 15A में तरमीम की मंजूरी देते हुए वज़ारत दिफा की जनरल आसिम मुनीर को रिटेन करने की समरी मंजूर कर ली और ये मंजूरी प्रिएम्प्टिव मेजर के तौर पर एहतियाती इकदाम के तौर पर ली गई कि शायद सदर अगर समरी रोकेंगे तो पिछले चंद दिनों से सदर ममलकत चेयरमैन तहरीक इंसाफ बार बार क्योंकि ये कह चुके हैं कि आर्मी चीफ की तैनाती पर किसी किस्म की रुकावट नहीं डाली जाएगी, लेकिन गुज़श्ता चंद माह के दौरान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और खासकर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से इस तैनाती को लेकर बहुत ज़्यादा सियासत की गई। इमरान खान नहीं चाहते थे कि जनरल आसिम मुनीर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बने, क्योंकि बतौर DG ISI तैनाती के वक्त उन्होंने अपने फ़राइज़ मनसबी को मुकम्मल ईमानदारी से निभाते हुए इमरान खान को उनके करीबी हलकों की करप्शन से आगाह किया था, जिस पर इमरान खान ने उन्हें इस ओहदे से फारिग कराने में कलीदी किरदार अदा किया था। ISI के साबिक सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को इमरान खान ने वक्त से पहले उनके ओहदे से इसलिए हटा दिया था कि उन्होंने खान साहब को वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और बुशरा बीबी की सहेली फराह गोगी की करप्शन के सबूत फराहम किए थे। सैयद आसिम मुनीर ने मानिका फैमिली, फराह गोगी, एहसन जमील गुजर और उस्मान बुज़दार के मामलात, पैसे के लेन देन, तकर्रियों में करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग की तमाम तफसीलात सबूतों के साथ पेश की थी, लेकिन कोई एक्शन लेने की बजाय वज़ीर आज़म ने उल्टा DG ISI से नाराज़गी का इजहार किया और आर्मी चीफ से उनके तबादले का मुतालबा किया था। जनरल कमर जावेद बाजवा ने उन्हें यह कहते हुए समझाने की कोशिश भी की थी कि आसिम मुनीर एक करियर ऑफिसर है, उनकी ईमानदारी और प्रोफेशनलिज्म की कसम खाई जा सकती है और जो उन्होंने कहा वो उनका फ़र्ज़ था, जो उन्होंने ईमानदारी से अदा किया, लेकिन इमरान खान ने उनकी बात भी नहीं सुनी थी। चुनाचे वज़ीर आज़म के मुतालबे पर जनरल आसिम मुनीर को वक्त से पहले DG ISI के ओहदे से हटाकर कोर कमांडर गुजरावाला तैनात कर दिया गया। आसिम मुनीर की जगह इमरान खान की ख्वाहिश पर फैज़ हमीद को जो है नया DG ISI मुकर्रर किया गया। यही नहीं, आज सदर ममलकत आरिफ अलवी ने भी वही किया जो उनके पार्टी चेयरमैन इमरान खान ने 2 रोज़ पहले कहा था। और गुज़श्ता रोज़ इमरान खान साहब की जानिब से एक निजी TV चैनल को इंटरव्यू दिया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि कानूनी और आईनी मैदान में रहकर इस मामले पर खेलेंगे, जिसके बाद ये खदशात थे, कयासराइयाँ थी, रूमर्स थी, कहा यह जा रहा था कि समरी रोकी जाएगी, लेकिन बिल आखिर गो के परवाज़ भरी सदर ममलकत के तैयारे ने और वो ज़मान पार्क में कंसल्टेशन हुई, 45 मिनट की मुलाकात भी हुई, कहा गया कि कानूनी टीम से मुशावरत भी की जाएगी और हर मुमकिन रास्ता देखा जाएगा कि किस तरह से इस मामले को तूल दिया जा सकता है या अदर साइड ऑफ द पिक्चर क्या हो सकती है। लेकिन दानिशमंदी का मुजाहरा अगर कहा जाए किया गया है सब तरफ से और पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स की तरफ से भी, कम अज़ कम इस अपॉइंटमेंट को लेकर जो बड़ी हसास नौयत की अपॉइंटमेंट है, जो अस्करी इदारे के सरबराह की अपॉइंटमेंट है, तो उस अपॉइंटमेंट में अब तमाम स्टेक होल्डर्स की जो है वो तौसीक भी शामिल हो गई है। इस वक्त मुशीर वज़ीर आज़म पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम कायरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कायरा साहब, सबसे पहले तो आज एक बड़ा दिन इसलिए है, बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि हुकूमत की जानिब से चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी को अपॉइंट किया गया,
लेकिन उसके बाद खासी कंफ्यूजन, रूमर्स, अबहम पैदा हो गया कि सदर ममलिकत इस समरी पर दस्तखत करेंगे या नहीं करेंगे। जो खबर हम तक पहुंची वो ये कि सदर ममलिकत ने बिलाखिर इस पर दस्तखत कर दिए हैं। आपके पास भी ये इतलात है फॉर्मली, नाउ इट्स एन ऑफिशियल न्यूज़ के सदर ममलिकत की जानिब से समरी पर दस्तखत हो गए? जी, अब तो ये भी खबर है कि सदर साहब ने उनको इनवाइट भी कर लिया है मीटिंग के लिए। ये एक इब्हाम कोई नहीं था हमारी तरफ से, तो कोई खतरा या कोई इब्हाम नहीं था कि मीडिया के अंदर एक डिबेट थी, स्पेकुलेशन थी, मुख्तलिफ सवाल थे, क्योंकि आपने भी खबर देनी थी, खान साहब की तरफ से भी कुछ दिनों में ये गर्मी सर्दी रही बड़ी, लेकिन ये अच्छा हो गया बड़ा। और मैं समझता हूँ कि जिस बात को बड़ा मुश्किल मरहला गिना जा रहा था, ये किसी खदशात का इजहार हो रहा था, अच्छा हो गया कि ऐसा कोई खदशा सामने नहीं आया, बल्कि सदर साहब इस बात पे इमरान खान साहब को कायल करने में कामयाब हो गए। यही हम तो दुआ कर रहे थे कि उनको कामयाब करें, कि हालात को मजीद ख़राब ना होने दें और अब चीज़ों को बेहतरी की तरफ जाने दें। तो ये कामयाबी हुई है। मैं समझता हूँ ये एक अच्छी खबर है और हम सारी कौम को इस पर मुबारकबाद देनी चाहिए। और कायरा साहब, अच्छा हुआ कि जिस प्लान बी का तज़किरा आप कर रहे थे वो प्लान बी भी हुकूमत को एक्सरसाइज नहीं करना पड़ा। क्या आप प्रीएम्प्ट कर रहे थे आपके सदर ममलिकत की जानिब से समरी दबाई जाएगी, रोकी जाएगी, अननेसेसरी डिलेज होंगे, इसलिए आप प्लान बी का जिक्र कर रहे थे? देखिए, प्लान बी का जिक्र इस वक्त हुआ जब सवाल हुए, जब आप मीडिया के साथियों ने स्पेकुलेट किया कि अगर ऐसा हो गया, अगर सदर साहब ने समरी ना भेजी, अगर लेट कर दिया, और खान साहब ने भी कहा था हम इस पे प्ले अप करेंगे, तो आपके अगर पे सवालों के जवाब में हमने कहा कि जी फिर ये भी हो सकता है, तो वो हो सकते वाली बात होती है। वो हमारा सच को प्लान बी ये प्लान करके नहीं बैठे थे। हाँ, गवर्नमेंट अपने तौर पर इन तहफ़्फ़ुज़ात का, इन ख्यालात का ख्याल रखती है। ना जी बिल्कुल, ये भी है। मतलब सारा मलबा मीडिया पे तो ना डाले। सुबह हंगामी इजलास कैबिनेट का हुआ और उसमें ये फैसला भी हो गया कि रिटेन किया जाएगा। लेकिन सवाल तो आपके थे ना, हंगामी मीटिंग में जो कुछ हुआ उसमें सिर्फ एक फैसला हुआ। हंगामी मीटिंग के अंदर होने वाला फैसला ये था कि जो नए आर्मी चीफ हैं उनको कंटिन्यू किया जाएगा, उनकी रिटायरमेंट डेट पे उनको कहा जाएगा कि आप रिटायर नहीं होंगे बल्कि आप कंटिन्यू करेंगे। इसके अलावा तो आज की कैबिनेट मीटिंग में कुछ नहीं हुआ। अच्छा कायरा साहब, तमाम छोटी बड़ी सियासी जमातें जो पीडीएम का हिस्सा है, पीडीएम का हिस्सा नहीं भी हुकूमत का हिस्सा है, वो सब एक तरफ, और फिर दूसरी तरफ ये था क्योंकि इमरान खान साहब ने जो गुज़श्ता रात एक निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि हम आईनी और कानूनी मैदान में रहते हुए खेलेंगे। जाहिर है हम जो एनालिसिस करते हैं वो इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे करते हैं या ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ की बुनियाद पे करते हैं। हमारे सामने इमरान खान साहब का वो स्टेटमेंट भी था और उनका जो रिसेंट पास्ट का कॉन्डक्ट है वो भी था जिसकी बेस पर ये एनालिसिस दिन भर होते रहे। लेकिन अल्टीमेटली ये बड़ी अच्छी बात है कि तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस, तमाम पॉलिटिकल लोगों का जो तौसीक है वो इस फैसले के अंदर आ गई है। तो आप समझते हैं कि अब वो जो कियास आराइयाँ थी लेकर इस मामले को, वो सारी दफन हो गई और आज के बाद जो है मामलात मुख्तलिफ होंगे? ऐसा ही है जी, मेरा ख्याल है इसको मजीद स्पेकुलेट नहीं करना चाहिए और ये मामला खत्म हो गया। सदर साहब ने समरी साइन कर दी, ये प्रोसेस तय हुआ और 29 तारीख को नए आर्मी चीफ टेक ओवर कर लेंगे। अब एंड एज वी स्पीक अभी खबर आ रही है कि जो नौमुंतखब आर्मी चीफ है वो वजीर आजम से मुलाकात के लिए वजीर आजम हाउस भी पहुंच गए हैं। जी ऐसे ही है, मतलब ये रूटीन की मीटिंग्स होती हैं। वो सदर साहब प्राइम मिनिस्टर साहब को मिलेंगे, सदर साहब को मिलेंगे, आर्मी चीफ भी मिलेंगे आज ही, और जो नए हमारे चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ बने हैं वो भी मिलेंगे। अच्छा कायरा साहब, अब तो ये डिसीजन हो गया है। जिस वक्त वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूव चली, सारा कुछ हुआ बड़ी एहतियात से, खामोशी से, और कहिए कि जो कार्ड्स हैं वो सीने से लगाकर सारे मामला चलाए गए। ये जो हुआ ये चंद घंटों के अंदर डिसीजन हुआ या पहले डिसीजन हो चुका था कि ये फैसला हमने करना है? ऐसे डिसीजन की मशावरत उनकी बड़ी क्लोज मशावरत होती है। चंद लोगों से मशवरा हुआ होगा, वजीर आजम साहब का हमारी क़यादतों से भी हुआ होगा, अपने कुछ चंद कुलीग से भी हुआ होगा और अपनी लीडरशिप से भी हुआ होगा। ये चंद लोगों के अंदर मशवरा था। जब इसको मजीद खोला गया और इसका फाइनल फैसला करने का लम्हा आया तो फिर काबीना को भी इत्मीनान में लिया गया और ये सारे मराहल तय किए गए। तो इस तरह के फैसलों के अंदर बेसिकली अब ग्रेजुअली आगे बढ़ते हैं, वही एक तरीका कार इख्तियार किया गया है। अच्छा कायरा साहब, आज एक प्रेसिडेंट भी सेट हुआ है कि जो समरी 6 नामों पर मुश्तमिल थी उसमें जो टॉप मोस्ट थे, जो सीनियर मोस्ट थे अमंग दो 6, उनको एक को चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ लगाया गया, एक चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ अपॉइंट हो गए हैं। तो आप समझते हैं कि ये आने वाले वक्तों के लिए भी एक प्रेसिडेंट है, इसको ही फॉलो किया जाना चाहिए? अच्छी रवायत है जी, ये कोई लॉ तो नहीं है, अच्छी ट्रेडिशन है
अब मैं तो पहले भी कहता रहा हूं कि मैं इस बात का हामी हूं कि अगर इसका कानून बना दिया जाए तो भी हर्ज नहीं है, और बल्कि ये एक अच्छा फैसला होगा। लेकिन ये डिस्क्रिशन प्राइम मिनिस्टर के पास रहनी चाहिए। आज भी उन्होंने अपनी डिस्क्रिशन इस्तेमाल की। सीनियरिटी का कानून, ये जो इस लेवल के ऑफिसर्स होते हैं ना जी, वो सारे मतलब ऑलमोस्ट इक्वल्स होते हैं, उसमें कोई बहुत बड़े डिफरेंसेस नहीं होते। लेकिन कायरा साहब, इस पर्टिकुलरली इस अपॉइंटमेंट से पहले हमने, क्योंकि इसको पब्लिक डोमेन में भी डिस्कस होते हुए देखा, सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड्स भी बने, नॉमिनीज को डिस्कस भी किया गया, और इमरान खान साहब के हवाले से ये कहा जा रहा था खास तौर पे एक नाम के ऊपर उनको इत्तेफाक नहीं है, या वो नहीं चाहते कि ये आर्मी चीफ बने, क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा कि नहीं, हुकूमत ये चाहती है कि अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाए। तो अब ये जो डेवलपमेंट हुई, आप समझते हैं इमरान खान साहब के पास एग्री करने के, सदर ममलिकत के पास एग्री करने का कोई चारा नहीं था, या कोई कंसेंसस किसी जगह पर डेवलप हुआ है इसको लेकर? मेरा ख्याल है अब इसको इस तरह इस पर डिबेट करने का हासिल कुछ नहीं। एक अच्छा फैसला हो गया और सदर साहब ने उसको साइन कर दिया। इसके अंदर अब विचारा नहीं और नहीं था, या सदर साहब को अब क्या करते, तो ये बात अब आज ना की जाए तो ज्यादा अच्छा है। सर देखिए ना, आउट गोइंग चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने कह दिया कि इदारे ने तो गुज़श्ता साल फरवरी में तय कर लिया था कि हमने ये पॉलिटिकल रहना है। अगर इदारे ने ये पॉलिटिकल रहना है तो ये जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं इनको भी बराह रास्त बात करनी होगी, रादर देन कि किसी को बीच में मीडिएटर के तौर पे लाएं या इदारे को बीच में घसीटा जाए। तो क्या पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स, इमरान खान की मैं बात कर रहा हूँ, उससे सब रेडी हैं, बातचीत करने के लिए तैयार हैं? देखिए, हमने कभी भी, जब इमरान खान वजीर आजम बने, तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद जरदारी साहब ने, बिलावल साहब ने, मियां शहबाज शरीफ साहब ने, सब ने बाकायदा ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस कहा, एक से जायद बार कहा कि कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर लो, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कर लो, मिल के फैसले करो, सब कुछ कहा। लेकिन उसके जवाब में सिवाय गालियों के और कुछ नहीं था। जब हमारी हुकूमत आई, शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बने, फिर भी हमने ये दावत दी और फिर भी उनकी तरफ से गालियों का ही तो एक तूफान था। हम तो आज भी कहते हैं कि इज्तिमाई दानिश के बगैर मुल्क को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, और कोई फर्द अकेला अकले कुल नहीं होता। हमें तो ये गुमान कम अज कम नहीं है। इसलिए खान साहब को भी चाहिए, लेकिन वो क्योंकि शर्तें रख रहे थे, हमारा सिर्फ मसला एक था कि आप मुतालबे रखते हैं, जमहूरियत में मुतालबे किए जाते हैं, अपोजिशन या जो भी जमातें होती है वो मुतालबे कर सकती हैं, लेकिन अगर आप उस मुतालबों को शर्त के साथ मुंसलिक कर दें कि ऐसा हुआ तो, यानी खान साहब कह रहे थे पहले डेट अनाउंस करो तो मुज़ाकरात हो सकते हैं। ये जो कंडीशनलिटीज होती हैं, शराइत होती हैं, इनके साथ मुज़ाकरात नहीं होते। यही हमारा मौक़िफ़ था। आज भी खान साहब अगर अपने इस रवैये पे नज़रसानी करें तो कोई मज़ायका नहीं है, कोई मुबालगा नहीं है कि उनके साथ मुज़ाकरात होने चाहिए और बैठ के रास्ता निकलना चाहिए। कारी साहब, इमरान खान साहब की या सदर ममलिकत की दस्तखत करना समरी पर, अगर इसको एक फ्लेक्सिबिलिटी या ठंडी हवा का झोंका समझा जाए या बारिश का पहला कतरा समझा जाए टुवर्ड्स दैट कंसल्टेशन, मीनिंगफुल कंसल्टेशन, तो आप समझते हैं कि ये जो धरने, एहतजाज, रैली इस्लामाबाद पहुँचने की नौबत नहीं आएगी, उससे पहले पहले कोई ना कोई कंसेंसस हो जाएगा, या 26 को होता हुआ देख रहे हैं आप सब? आपके अच्छे जज्बात हैं। हम तो इसको खान साहब की तरफ से या सदर साहब की तरफ से एक अच्छी शुरुआत है, एक अच्छा फैसला है। वो पिछले दिनों फौज को बतौर इदारा और फौज की क़यादत को बड़ा नाम ले ले कि उन्होंने बड़े खौफनाक किस्म के अलकाबात से नवाजा और बड़ा मुतनाज़ा बनाया, जिसपे बड़ी तशवीश का इजहार इदारे की तरफ से भी हुआ। कल परसों भी आर्मी चीफ ने जो तकरीर की है उसमें भी उन्होंने इसका इजहार किया। आप लोग सब मीडिया ने भी इस पे तशवीश का इजहार किया, सारी कौम में तशवीश का इजहार किया। तो खान साहब ने जो काम किया वो अच्छा नहीं था। आज के फैसले को उन्होंने कबूल करके, और उनके मेरे ख्याल सदर साहब ने वेल किए, उन्होंने जाकर उनको समझाया कि जनाब इस पे हमें कोई मजीद तलखी की सूरत हाल नहीं बनानी चाहिए, लिहाजा एक आईनी तरीकाकार है, वज़ीर आज़म की एडवाइस आ गई है, उसके ऊपर अमल होना है, डिले कर सकते हैं, क्या फ़ायदा। और ये अच्छा अमल हुआ, मैं तो इसको अच्छे अमल के तौर पर। साहब, सदर ममलिकत की जानिब से इमरान खान को कन्विंस करना, ये पेश ख़ैम है उस मुलाकात का भी जो हुई थी इसहाक डार साहब की और सदर ममलिकत के माबैन ईवान सदर के अंदर। आप समझते हैं कि वो मुलाकात भी बड़ी अहम है आने वाले दिनों के लिए भी? मैं उसके बारे में, मुझे डिटेल का नहीं पता कि उसमें क्या डिस्कशन हुई, लेकिन आपने जो बात कही एक अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए। मैं तो इसको वेलकम करूंगा, आपके इन कमेंट्स को, कि अगर इसके मुताबिक नहीं भी हुई बात में कोई हर्ज नहीं है,
ये एक अच्छी शुरुआत है, एक अच्छा अमल है। ठीक, कारी साहब, लास्टली जब पीडीएम बनी, पीपल्स पार्टी उसका हिस्सा थी, उस वक्त भी कहा, फिर हुकूमत जब फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट हुई, फिर आपने कहा हमने कुछ कानून साजी करनी है, कुछ चीज़ों को अनडू करना है, उसके बाद इंतखाबात की तरफ बढ़ना है। कानून साजी भी हो गई, काफ़ी हद तक मामलात लीगल पेज के ऊपर भी ठीक हो गए, आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट भी होगी जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था देखने को, लेकिन बड़ी आसानी से हो भी गया। क्या इसके बाद अब इंतखाबात की तरफ बढ़ना प्रायोरिटी होगी गवर्नमेंट की? जी, गवर्नमेंट की प्रायोरिटी इस वक्त इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना है। इलेक्शन कमीशन का काम अपनी तैयारियां करना है, वो टाइम पे इलेक्शन कराना है, उसके लिए वो अपनी तैयारी करेंगे। हमने जो लेजिस्लेशन करनी थी वो कर दी, लेकिन जिस जिक्र आप फरमा रहे हैं, जब हमारी हुकूमत आई थी उस वक्त जो हमने इक़दाम उठाए थे या हमने वादे किए थे वो यही थे कि हम शॉर्ट टर्म में क्विक फैसले करने के बाद अब इलेक्शन करा देंगे। लेकिन जब पाकिस्तान की इकोनॉमी को देखा, उसको चैलेंजेस को देखा, खारजा पॉलिसी के हालात देखे, मुल्क के अंदर जो इस वक्त अदम इत्मीनान था, उस सारे को सामने रखते हुए जो फैसले करने की जरूरत थी, हमने वो फैसले करते हुए ऐलान किया था कि अब हम इलेक्शन अपनी मुद्दत के ऊपर कराएंगे। लेकिन इलेक्शन मुद्दत से पहले कराना कोई जुर्म नहीं था, कोई मुतालबा करना जुर्म नहीं था। ये जमहूरियत के अंदर हो सकता है, लेकिन अगर ये मशरूत ना होता, अभी मशरूत ना हो, तो इस पे बैठ के बात हो सकती है। हो सकता है वो हमें कन्विंस कर लें, हो सकता है हम उनको कन्विंस कर लें। ओपन माइंड के साथ बैठ के इसके ऊपर बात होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मुशीर वजीर आजम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा कमर ज़बान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, मुमताज़ माहिर कानून बैरिस्टर चौधरी एतजाज़ एहसन साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। जब से हुकूमत ने आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का फैसला किया और समरी सदर मुमलिकत के पास गई, तो लीगल फ्रेटर्निटी से जो लीगल माइंड्स हैं वो अपना ओपिनियन सामने रखते रहे। लेकिन अब क्योंकि सदर मुमलिकत की जानिब से इस समरी पर ऑफिशियली दस्तखत हो गए हैं, इसके बाद अब के जो मामला हैं वो उन पर बात करेंगे। इस वक्त मुमताज़ माहिर कानून बैरिस्टर चौधरी एतजाज़ एहसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, अभी डेवलपमेंट ये हुई है कि बिलाखिर सदर मुमलिकत ने आर्मी चीफ की जो समरी है और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ की, उस पर दस्तखत कर दिए। हाउ डू यू सी दिस डेवलपमेंट? हाँ बस ठीक है, मैं तो यही पहले से ही कह रहा हूँ कि सदर कर देंगे, ये दस्तखत करेंगे। मैं तो पहले से ही कह रहा हूँ, मुझे तो कोई सरप्राइज नहीं है इसमें। यानी आप ये समझते हैं कि आपकी जो राय थी अल्टीमेटली वो प्रिवेल की है, खान साहब और उनके जो कानूनी मुशीर है उन तक आपकी राय भी पहुंच गई होगी कि अननेसेसरी डिलेज का नुकसान ही है, फायदा कोई नहीं? मेरी राय तो मैंने कोई उनको राय तो नहीं दी जो मेरे उन्होंने उस पर अमल किया या नहीं है। होना ही ये था, स्टार मिनट टीक अप पर्टिकुलरली आफ्टर द नॉमिनेशन ऑफ जनरल आसिम मुनीर, ये स्टॉर्म इन द टीकअप, ये आज जो सारा होता है ये मीडिया ने सारी बनाई। मीडिया वाला हर चैनल का जो सवाल करने वाला होता है वो सोचता है कौन सा सवाल रह गया जो मैंने अब पूछ लिया। मेरी तरफ से हो कि सवाल कि ऐसा हो जो बड़ा बाकी सब चैनल हक्के बक्के रह जाए, क्यों हो हमारे एंकर ने ये सवाल क्यों नहीं पूछा, हमारे रिपोर्टर ने क्यों नहीं सवाल। तो अब आप लोग भी थोड़ा सा गुरेज करें तो वो मुल्क आगे चले। लेकिन एजाज साहब, आपको लगता नहीं कि सदर मुमलिकत का इस्लामाबाद से जमान पार्क पहुंचना ये भी अनयूजुअल था, जिसकी वजह से बहुत सारी कयासराइयां होने लगी हैं, रूमर्स आई मार्केट के अंदर? नहीं, अनयूजुअल क्या था, वो उससे ओपिनियन लेना चाहते थे, उसको गोली लगी हुई है, उसकी टांग की हड्डी भी टूटी हुई है इमरान की, और अगर प्रेसिडेंट उसको मिलना चाहता है तो प्रेसिडेंट को तो जहाज पे आना ही पड़ेगा ना। नहीं, फिर एक रात पहले इमरान खान साहब ने ये कह दिया था ना कि हम कानूनी और आईनी मैदान में रहकर खेलेंगे, तो ये बड़ा मानी खेल जुमला था। हर चीज में मानी क्या निकालना, उसने कहा अभी वो खेल रहा है, वो गेम उसने ओवर तो नहीं की, पर उसने ये मामले पे उसने सब में हाँ में हाँ मिला दी है। तो आप ये समझते और जल्दी क्या था ऐसा साहब, आप ये समझते हैं कि समरी, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, आप समझते समरी पर दस्तखत हो गए तो ये जो जितना रूमर्स का बाजार गर्म था, बिलाखिर ये क्या सारी आप दम तोड़ गई? कुछ रूमर मुझे भी कोई नहीं नजर आया, रूमर ये मीडिया पे सिर्फ, मुझे और तो कोई बात करता किसी ने नहीं बात की मेरे से सारा दिन के। मुझे क्या सदर क्या करेगा, सदर का
एवरीबडी डिनाइड मैच कर देंगे, सदर पाबंद है, वो दस्तखत करेगा और इमरान उसको बिल्कुल नहीं मना करेगा, इससे कोई मामला नहीं होगा। एक कर्टसी है, सदर एज ए हैविंग बीन इन हिज पार्टी उसको जाके मशवरे में ले लिया है। और इसमें मैं आपको बताऊं, मेरे ख्याल में सारी PDM भी और सबकी, वज़ीर आज़म की भी राय होनी है कि जाके आप इमरान से भी पूछ लें। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ऑन द सेम पेज। हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि वजीर आजम ने एडवाइस दी होगी और इसहाक डार साहब की या प्रेसिडेंट से मुलाकात हुई होगी तो उन्होंने कहा होगा कि आप इमरान खान साहब से ही पूछ लीजिएगा। नहीं, मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर इस पे इन्फ्लुएंस की आसिफ ज़रदारी साहब का है ना, वो ये उनकी तरफ से ये मशवरा गया होगा कि आप पूछ लें उनसे, वो अपनी जगह के उसको कितना वो बुरा भला वो कहता है और या हम कहते हैं, वो उसके ये चीज ये जो ग्रेस है ये जरदारी में पाई जाती है। और उसमें आई एम श्योर ही वुड हैव सजेस्टेड के भाई उसको भी मिल लो। वो अकेला एक बैठ के रहे अपना एक कोने में, किसी को साइड लाइन नहीं करना इस तरह चाहिए। तो ये केजरीवाल पे गए हैं, वो फिर जो इमरान खान को पूछने गए, वो पूछ लिया, अच्छा है, इमरान खान भी प्रोसेस में आ गया। यानी आप ये समझते हैं कि अगर 25 दिन की जो मैक्सिमम ताखीर कर सकते हैं वो कर भी ली जाए तो कोई खास फायदा नहीं होगा तहरीक इंसाफ को? कहा जा रहा है ना कि जनरल आसिम मुनीर क्योंकि रिटायर होने जा रहे हैं 26 को, तो तब अगर डिले किया जाएगा तो रिटायरमेंट की डेट आ जाएगी और उसके बाद मामला ऐसा कंफ्यूज होगा कि कम से कम वो फैसला तो तब्दील हो जाएगा। आपको ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा? नहीं, मुझे ऐसा होता नहीं दिखाई दे रहा। तो एतजाज साहब, आज सदर मुमलिकत ने परवाज भरी और वो पहुंचे जमान पाक में, आपकी हमसायगी में पहुंचे वैसे इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए। आपको लगता है कि ये इस तरह की मुलाकातें ये भी सदर मुमलिकत के दायरे इख्तियार से जरा बाहर, ये वो अपनी क्रीज से निकल के खेल रहे हैं? नहीं, मतलब उन्होंने जाके इमरान खान से, असल में तो क्रीज से निकल के खेलने के मुराद है ना कि उन्होंने इमरान खान से मशवरा क्यों? जी, यही इख्तियार है ना, यही एतराज है ना। बिल्कुल बिल्कुल। वो अब जमान पाक साहब बनी गला था, सदारत ईवान सदर था, इमरान खान गया या सदर आया, उससे मशवरा क्यों किया? तो मशवरा तो मेरे भाई, वो अगर सदर अपने लिफ्ट ऑपरेटर से कर लेता है, पूछता भाई तुम्हारा लिफ्ट में बैठ कर नीचे जा रहा है सदर साहब, और उसको पूछता तुम्हारी क्या राय है, कौन सा जनरल होना चाहिए, उससे क्या मतलब है? उसके सदर की सारी कॉन्स्टिट्यूशनल जो है अथॉरिटी और सब कुछ खत्म हो जाएगी। वो अपने ड्राइवर से पूछता जा रहा है, भाई क्या पायलट से पूछ लेता है। तो ये तो कोई असली जो कोई दस्तखत कर रहे हैं वो तो सदर ने कर दे, और सदर को इख्तियार सिर्फ इतना है कि 25 दिन डिले कर ले, और उसको इख्तियार कोई नहीं। तो वो अगर कोई मशवरा किसी से करता है तो ये मुझे नहीं समझ आती इस पे क्या एतराज है। देखिए ना, इस्लामाबाद से एक तैयारा परवाज भरता है, फ्यूल फूकता है और उसके बाद वो लाहौर पहुंचता है। ये मशवरा ओवर द फोन भी हो सकता है एजाज साहब, या वो व्हाट्सएप के ऊपर भी हो सकता है। अब तो टेलीकम्युनिकेशन का दौर है। सिर्फ इसके ऊपर है कि इमरान खान साहब ने कहा कि मेरी कंसल्टेशन के बगैर सदर मुमलिकत कोई फैसला नहीं लेंगे। मैं तो आपसे ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो प्रेसिडेंट सेट हुआ कि 2 सीनियर मोस्ट जनरल्स को, एक को जॉइंट चीफ लगा दिया, एक को चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ लगा दिया, एक प्रेसिडेंट सेट हुआ है। आज से पहले 6-7वें नंबर पे भी जो है वाले को भी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ लगाया गया है। जनरल ज़िया उल हक के दौर के अंदर ये हुआ। अभी ये जो फैसला हुआ है इसके ऊपर बुनियादी तौर पर किसी को सियासी तौर पर तनकीद या क्या हो सकती है कि जी ये बंदा हमारी पसंद का नहीं है, या इमरान खान साहब कहते हैं कि जी ये अपनी पसंद का आर्मी चीफ लगाना चाहते हैं। तो आपको लगता है इस फैसले के अंदर कि नहीं, ये अपनी पसंद का लगाया और इससे कोई पॉलिटिकल बेनिफिट होगा किसी को? अपनी पसंद का सारे ही चाहते हैं, अब कोई चाहता है ये तो मैं भी चाहता हूँ मेरी पसंद का, तो होना तो वही है जो कॉन्स्टिट्यूशन कहती है। और कॉन्स्टिट्यूशन पे सबको इत्तेफाक कि ये शहबाज शरीफ के राइटली और रॉन्गली, मैं कोई शहबाज शरीफ का एक आदि उसको लिहाज से बेनी तौर पे नहीं हूँ, बट यार
ठीक, बिल्कुल उनका वज़ीर-ए-आज़म का इख्तियार था, इस्तेहकाक था, उन्होंने एक्सरसाइज किया। बैरिस्टर चौधरी एतजाज़ अहसन साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से करोड़ों अवाम के बेशुमार मसाइल को पसे पुश डालकर सारी तवज्जो पाक फौज के सिपह सलार की तकर्री पर मरकूज कर देना सियासत के उसूलों की नफी तो करता था, लेकिन आज की नामजदगी के बाद पाक फौज के सिपह सलार के कांधों पर भी भारी जिम्मेदारी आन पड़ी है कि वो कैसे अपने पेशरो जनरल कमर जावेद बाजवा के कहे के मुताबिक कि फौज सियासत में मुदाखलत की बजाय अपने आईनी किरदार तक महदूद रहेगी, को अमली जामा पहनाएगी। नए आर्मी चीफ ऐसे माहौल में कमांड संभालेंगे जब उन्हें मशरकी और मगरबी सरहद पर मंडलाते बैरूनी खतरात के अलावा मुल्क में एक मुनकसिम और जारहाना सियासी माहौल का भी सामना होगा। उन्हें अपने इदारे को मजबूत और गैर सियासी रखने के अलावा ये भी देखना होगा कि उन्हें माजी में सियासी मबाइस और जलसे जुलूसों में इदारे के हवाले से की गई बयानबाजी के असरात को कैसे ज़ायल करना है, इसको कैसे नलिफाई डिफ्यूज़ करना है। जिस तरह बाज़ सियासतदानों ने इस मामले को सियासी मकासद के लिए मुतनाज़ बनाया, यह असरात का अजाला करना होगा। और साथ ही जो हमारे अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी खतरात है, ख़ास तौर पे मैं जिक्र करना चाहता हूँ यहाँ पर जो राजेश सिंह हैं डिफेंस मिनिस्टर की, उनकी तरफ से हालिया एक स्टेटमेंट इशू किया गया। ये राजनाथ सिंह हैं, भारतीय वज़ीर दिफा हैं और एक जलसे में खिताब कर रहे हैं और आवाज़ उठ रही है आज़ाद जम्मू कश्मीर के हवाले से, आज़ाद कश्मीर के हवाले से उठ रही है आवाज़। POK की बात हो रही है। आज़ाद कश्मीर जो पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान का कहना चाहिए कि अटूट अंग है, उसको हासिल करने की बातें हो रही हैं। मेरा ख्याल है कि ऐसे सिक्योरिटी खतरात भी पाकिस्तान को लाक है, लेकिन उसके लिए हमारे जो पाक अफवाज है वो सीना सपर हैं, तख्ता व तख्त में से एक चुना करते हैं। हम जब शान से दुनिया में जिया करते हैं और तोप क्या चीज़ है, बंदूक किसे कहते हैं, हम तो टैंकों की सफ़े चीर दिया करते हैं। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचे, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।